पर नजर डालेंगे, विस्तार पूर्वक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पीएम मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, भूपेश बघेल ने कहा, और पीएम मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए इस मणिपुर के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, आज मणिपुर के साथ राजस्थान छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया। अभी छत्तीसगढ़ आए थे तब भी चुनावी आरोप लगाए, कानून व्यवस्था के बारे में एक भी आरोप नहीं लगाया। दोनों राज्यों में चुनाव है, इसलिए मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना की गई। हालात तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी खराब हैं, भूपेश बघेल ने कहा। और मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ हिंसा फैलाना। भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार और निशाना साधते हुए उन्होंने इस पूरे मामले पर बयान दिया और कहा, प्रधानमंत्री का महिलाओं को लेकर जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाया गया छत्तीसगढ़ सरकार पर या छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और मणिपुर से इसकी तुलना करना अपमान के बराबर है। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसके निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। अभी छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे, चुनावी दौरे पे प्रधानमंत्री 4-4.5 साल में पहली बार आए। चुनावी आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन उनके भाषण में कहीं भी एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही। अमित शाह जी अनेक बार आ चुके हैं, यहां भी कानून व्यवस्था के बारे में अमित शाह जी ने कोई बात नहीं की। अचानक आज क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात, कोई परिस्थिति नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से अदालत में हत्याएं हो रही है, अस्पताल में हो रहे हैं। केदार गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अजय साहू जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, पहला प्रश्न आपसे, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की मणिपुर की स्थिति से तुलना करना अपमानजनक है और प्रधानमंत्री या गृहमंत्री आते हैं उस वक्त तो कोई चर्चा नहीं हुई थी, ये चुनावी समय में बोल रहे हैं ऐसा। लगातार छत्तीसगढ़ को हम अपराधगढ़ कह रहे हैं, रायपुर को चाकूपुर कह रहे हैं। 7,600 बलात्कार की घटनाएं हो गई। बिलासपुर में एक बहन को रेप करने के बाद जिंदा जला दिया गया। एक विधवा मां को गलत रिपोर्ट लिखकर टीआई ने जेल भिजवा दिया और उसकी बच्ची के साथ जो रैप हुआ था उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। कल रायगढ़ में 2 लोगों की हत्याएं हुई। रायपुर में गोली मार के हत्या कर दी गई एक ज्वेलर्स की। लाहौर जय स्तंभ चौक में चाकू मार के हत्या कर दी गई। रास्ते में रोककर एक गूंगे बहरे लड़की ने गला काट दिया। बीरनपुर में लौ जिहाद की घटना में जिहादियों ने हमारे भुवनेश्वर साहू की गला काटकर हत्या कर दिया। बचा क्या है? कल छत्तीसगढ़ में ST/SC के करीब 3 दर्जन युवाओं ने एक साथ नग्न प्रदर्शन किया, क्योंकि 267 लोग गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई है। वो उसकी मांग कर रहे थे कि उन्हें निरस्त करें। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भू माफिया, रेत माफिया, अपराधगढ़, चाकूपुर और शराब माफिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं सूखे नशे में प्रतिबंध लगाने और सूखे नशे में जांच के लिए पुलिस वालों को निर्देश देता हूं। सख्ती क्यों दिया भाई? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो किस लिए निर्देश दे रहे हैं? और ये क्या घटनाएं नहीं हो रही है मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं? जवाब ले लेते हैं सर। अजय साहू जी हमारे साथ हैं। समाचार पत्रों में नहीं छप रहा है क्या? इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए? अजय जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। केदार जी जो बातें कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं उसमें और इस बात में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अपने राजनीतिक धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी अपने राजधर्म का निर्वहन करना चाहिए। आज लगातार मणिपुर में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों पर
बात करते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान से उसकी तुलना ये बताता है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी टारगेट कर रहे हैं और मणिपुर से उसकी तुलना कर रहे हैं, जबकि मणिपुर की स्थितियां लगातार बद से बदतर होती जा रही है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। गृह मंत्री जी वहां जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत का यशोगान करने विदेशों में तो घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। ये प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की इस तरीके की शैली प्रधानमंत्री पद की न केवल गरिमा को दागदार करती है, बल्कि उनकी खुद की छवि को भी दागदार पूरे विश्व में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें एक भी आरोपी सलाखों के बाहर नहीं है। हमने तत्काल कार्रवाइयां की और जो भी जुर्म हुए हैं उनके साथ न्यायिक कार्रवाइयां हुई है और उसको सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया है। जिस शराब घोटाले की बात सिद्धार्थ जी कह रहे थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच पर रोक लगाई है। ये तो लगातार इस तरीके से ईडी को भेज करके एक फैब्रिकेटेड माहौल तैयार करते हैं और उसके बाद उस माहौल के बुनियाद पे माननीय प्रधानमंत्री जी से बयान दिलवाते हैं। भाजपा के बिल्कुल, नेता और उसमें चूंकि राजनीति चुनावी करने समय है तो का सर हर कोई चाहेगा कि किसी न किसी तरह से फुटेज लिया जाए, लेकिन संवेदनशील विषयों पर हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।